Hi everyone, if you're struggling with chemistry, and especially if I talk about organic chemistry, this is the right platform for you. So, welcome to the chemistry book. My name is Kriti and I am your chemistry educator. अगर आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक समझ नहीं आ रहे हैं, तो आई हैव स्टार्टेड द ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज जहाँ पे मैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर रिवाइज कर रही हूँ फ्रॉम द वेरी बेसिक फ्रॉम द लेक्चर वन। आप इस चैनल पे लेक्चर वन से लेके लेक्चर फाइव जिस जो मैं अभी अपलोड करूंगी वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड इन सभी लेक्चर की जो पीपीटी रहेंगी दैट विल बी शेयर्ड ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो हमारा जो लेवल ऑफ टीचिंग रहेगा द सेम बेसिक एज पर द ऑल लेक्चर वी हैव डन टिल नाउ। क्लास 11 बोर्ड्स के लिए भी यूजफुल है, जेई मेंस नीट के लिए भी यूजफुल है। एंड जो भी इस वीडियो से रिलेटेड मटेरियल होगा, वेदर द वीडियो पीपीटी जो पीपीटी मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, इससे रिलेटेड डीपीपीस, बिकॉज नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्चुअल आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मेंस लेवल, नीट लेवल क्वेश्चन एंड रिलेटेड पीवाईक्यूज is going to be shared on my telegram channel, that is the chemistry book. सो बिकॉज ऑफ यू गाइस द चैनल इज ग्रोइंग, बट मुझे एक चीज आपसे बोलना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लाइक कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, बट यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल। जल्दी से जाओ, अपने दोस्तों को भी बोलो और सबके साथ शेयर करो, क्योंकि दिस चैनल इज प्योरली एजुकेशनल, जहाँ पे आपको सारी एजुकेशन जो भी केमिस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, वेदर 9, 10, 11, 12 सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आर रिविजन लेक्चर 5, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द एक्चुअल नॉमेनक्लेचर। अभी तो क्या था, सिर्फ बेसिक, जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की। जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर होता है उसमें जो हमारे 3 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, उनके बारे में थी। बेसिकली द टेक्नोलॉजी, नॉट टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी जो भी हमारे इस लेक्चर में यूज होगी उसके बारे में हमने बात की है। सो एक छोटा सा क्विक रिकैप देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या किया था। सो वी हैव डन अमाइंस की डिग्री, हमने डिग्री ऑफ अमीन्स के थ्रू समझा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटनरी। देन वी आल्सो अंडरस्टूड द डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, डिग्री ऑफ हैलाइड्स, और हमने 12 तरह के फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी पढ़ा, सारे इन डिटेल। उसका अगर हमारे पास प्रीफिक्स वर्ड है, सफिक्स वर्ड है, उन सभी को डिटेल में हमने देख लिया था। अब एक्चुअल में जो हमें नेमिंग करनी है ना हमारे हाइड्रोकार्बन्स की, उससे स्टार्ट करते हैं। सो द एक्चुअल आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। और उसमें भी सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे, विल बी स्टार्टिंग पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ऐसे करके हम देखेंगे। और एक्चुअली क्या है कि एल्केन के बारे में अगर आपने एक बार समझ लिया तो एल्कीन और एल्काइन में इतना टफ नहीं होता है, बहुत ही कम रूल बच जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एल्केन में हमारे पास 6 to 7 रूल्स हैं और उसके कुछ कुछ सब रूल्स है, वैसे एल्कीन में 3-4 रूल रह जाएंगे, एल्काइन में 2-3 रूल रह जाएंगे। तो अगर आप एल्केन का एलिफेटिक नेमिंग समझ लोगे तो इजी हो जाएगा। सो अब मैंने क्या किया, मैंने एक सारे रूल्स को लिखा है, एक एक डिटेल फॉर्म में लिखा, जिससे आपको समझ आए। आपको याद नहीं करने हैं रूल, आपको समझने हैं, ठीक है। उतना ही काफी है। जो भी मैं ये रूल्स दिखवाऊंगी उसको पढ़ते चले जाना, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होंगे ना उसको सुनते चले जाना। हमारा काम नहीं है रूल को याद रखना, और आई थिंक बोर्ड लेवल पे भी रूल नहीं पूछे जाते, दे ओनली आस्क द आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कंपाउंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले रूल से। और वो रूल है हमारा कि सबसे पहले जो हमें काम करना है, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कनेक्टेड कार्बन एटम चेन विच मे और मे नॉट बी हॉरिजॉन्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जरूरी नहीं कि हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन हॉरिजॉन्टल हो, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं कि वो सीधी हो। इट कुड बी लाइक दिस, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। other carbon attached to it will act as a substrate or branches। चलो अब क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के तौर में समझ लेते हैं। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास है, अभी तो मैं ऐसे लिखवा रही हूँ, आगे जाके तुम्हें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में ही समझना पड़ेगा। बताया था ना टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब जैसे ये चेन है, ठीक है, तो अब प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, ये PWS, ठीक है, ये एज अ, आप
याद रख लो, PWS प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, वैसे ही फॉर्म में लिखना है। प्रीफिक्स में हमारा सब्स्टिट्यूएंट और अपना ब्रांच आता था, तो इसमें कोई ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये हमारा वर्ड रूट है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन कनेक्टिंग चेन कौन सी हो गई, ये वाली, है ना, ये हो गई। सो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन एटम कनेक्टिंग चेन देखनी है। अब इसमें कितने एटम है, 5 एटम है, तो कितने कार्बन आ गए, 5 आ गए। 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट, वर्ड रूट पे लिखेंगे पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो पेंटेन। अच्छा, कुछ बुक्स में एन पेंटेन भी लिखा जाता है। एन इज अ वर्ड विच इज रेफर टू अ सिंगल स्ट्रेट चेन, ठीक है, तो एन पेंटेन। लेट्स से अब मेरे पास आ जाए एक एग्जांपल हो जहां पे, अच्छा अब मैं सीसी भी लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि थोड़ा समझाते समय अगर एच एच लिखेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो लेट्स से सीसी है, आई होप सबको समझ आ रहा है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी हमेशा फुलफिल रहेगी। अब लेट्स से यहाँ पे ये CH3 है, ठीक है। अब लेट्स से हमें लॉन्गेस्ट कार्बन कनेक्टिंग चेन देखनी है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ये वाला है कि 5 कार्बन है इसमें। अब कुछ को ये दिख रही होगी, ये देखो, 1 2 3 4 5, दोनों सही है। आप दोनों तरीके से जाओगे, क्योंकि आपको दोनों तरीके से जाओगे तो दोनों तरीके से आपको सेम आंसर मिलने वाला है। यस, आपको बिल्कुल सेम आंसर मिलेगा, चाहे आप व्हाइट लाइन वाला देखो, चाहे आप ऑरेंज लाइन वाला देखो। अब लेट्स से इफ आई टेक एन एग्जांपल, अब मैं सिर्फ कार्बन कार्बन एटम लिख लूं, ठीक है। हम्म, अब ये एग्जांपल है, राइट। हाँ ठीक है, हाँ चलो, अब इसमें देखते हैं। अब इसमें हमें लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन देखनी है। अब जरूरी नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल वाली हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन एटम होंगी। लेट्स से 1 2 3 4 5, कितने आ गए इसमें, इसमें आ गए 5। अच्छा, अगर मैं इस फॉर्म में लेके जाऊं, 1 2 3 4 5, अच्छा इसमें भी 5 आ रहे हैं। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, एक और पॉसिबिलिटी है, देखो 1 2 3 4 5, अच्छा हाँ, मुझे एक और कार्बन बनाना चाहिए, तब आई थिंक दैट विल बी मोर बेटर। हाँ, अब लेट्स से ये वाली पार्ट है, तो हम्म, ठीक है। अब ये भी एक पॉसिबिलिटी आ गई, है ना, ये भी आ गई। अब ये कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए, तो हमारी लॉन्गेस्ट कनेक्टेड कार्बन एटम कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये वाली भी तो ले सकते हैं, देख लो, ये भी पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये भी पॉसिबल है। अच्छा, सबसे पहले सबसे पहला रूल क्या है, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन। उसके बाद अब मान लो दो तरीके से आ रहा है, मतलब एक ग्रीन वाला मेथड भी हमें लॉन्गेस्ट चेन दे रहा है, और हमें ब्लू वाला मेथड भी लॉन्गेस्ट चेन दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम ग्रीन वाले मेथड से जा रहे हैं, तो हमारे पास कौन कौन से दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, बेसिकली द हैंगिंग्स कौन सी है, ये वाली है, ओके। अब अगर हम ग्रीन वाले तरीके ब्लू वाले तरीके से जा रहे हैं, तब भी तो हमारे पास सेम तरह की हैंगिंग ही है, तो दोनों सेम है इस केस में, ठीक है, दोनों सेम है। दोबारा समझाऊं, एक बार हम इसको इरेज करते हैं सारी लाइंस को। जैसे व्हाइट तो हमें जरूरत नहीं है, ऑरेंज भी हमें जरूरत नहीं है, तो सिर्फ हम लिखेंगे ग्रीन वाला पार्ट और ब्लू वाला, राइट। हम्म, सो इफ आई गो विद, लेट्स से मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, सो वी गॉट 2 सब्स्टिट्यूएंट, कौन कौन से, 1 और 2। अब लेट्स से आई नंबर इट फ्रॉम हेयर, 1 2 3 4 5 एंड 6, अभी भी मेरे पास दो कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, यही सब्स्टिट्यूएंट, है ना। बाकी आगे चीज देखेंगे, सबसे पहला रूल क्या होगा, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन सेलेक्ट करना, करेक्ट। चलो इसको सेव करते हैं, सेव करना जरूरी है, एंड हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, करेक्ट। चलिए, तो सबसे पहला रूल क्या होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कनेक्टेड कार्बन एटम चेन। अब select the longest carbon chain which has maximum number of substituent। जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल।
ठीक है, करेक्ट। और हम्म अ, हाँ अब ठीक है। अब चलो, अब इसमें से क्या है, अब लेट्स से मैं, अगर लेट्स से मुझे नंबरिंग देखनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। एक तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई 7 कार्बन एटम। क्या कोई और चेन है क्या? एक बार वो भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, अभी नंबरिंग का हम नहीं देख रहे, सिर्फ मैं लॉन्गेस्ट चेन के लिए नंबर कर रही हूँ। अभी कहाँ से नंबर करना चाहिए वो भी एक अलग है, सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन तो एक ये भी बन रही है। अब हमें देखना है कि लॉन्ग, अब किसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अगर हम व्हाइट वाला कंसिडर करें, तो 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं हमारे पास। चलो, अगर मैं ग्रीन वाला कंसिडर करूं, तो मेरे पास सिर्फ एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट और एक ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये आ रहा है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? व्हाइट वन। विल प्रेफर द व्हाइट वन। बेसिकली हमें वो चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमारे पास है 6 कार्बन एटम चेन ले लें, हाँ, और एक ये कार्बन। हम्म फाइन। तो अब चलो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन एटम चेन अगर हम मान लेते हैं, ये वाली हमें दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट है। और कोई है क्या पॉसिबिलिटी? चलो, पहले एक बार ये वाली हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी आई थिंक ये भी है ना हमारी, 1 2 3 4 5 6 ये भी है। तो बेसिकली एक चेन तो हमारी ये भी बन सकती है, और एक चेन हमारी ये भी बन सकती है। करेक्ट। अब हमें देखना है कि येलो वाली जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। 1 2 3 and 4, एंड इफ आई गो विद ग्रीन वन, तो मेरे पास चेन कितनी आ जाएगी? 1 2 और 3। तो हम कौन सी वाली प्रेफर करेंगे? येलो वाली, क्योंकि येलो वाली जो चेन हमने सेलेक्ट किया उसमें मोर सब्स्टिट्यूएंट्स है, 4 है ना उसमें, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। करेक्ट। ठीक है। तो हमें हमेशा वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। सो पहला रूल हो गया, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन कनेक्टेड है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। और उसके बाद हमें चेन विद लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। चलो, दो रूल का हमने यहाँ पे एक तरह से समराइज भी कर लिया। इसको सेव करते हैं, अभी चलो बाद में सेव करेंगे, पहले हम रूल नंबर 2 पे आते थे। सो रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन एटम चेन। अब तक जो मैं वो नंबर लिख रही थी, वो मैं सिर्फ तुम्हें बता रही थी कि कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब नंबरिंग का भी एक तरीका होता है कि लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट हो या राइट से नंबरिंग स्टार्ट हो। So carbon atom in the longest chain is selected in such a manner that the subsequent branches attached to it should get the lowest possible number. मतलब जो हमारी वर्ड रूट बनाती है, जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन बनाती है, उस पे अटैच जो सब्स्टिट्यूएंट्स है या ब्रांचेस है, उनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। इसीलिए इस रूल का एक नाम भी दिया जाता है, लोएस्ट लोकेट रूल। लोकेट मतलब लोकेट करना, लोकेट मतलब उनकी पोजीशन के बारे में बताना, लोकेटिंग दी पोजीशन, पोजीशन के बारे में बताना, किनकी? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के बारे में। ठीक है। तो अभी जितने भी एग्जांपल है उसी को रिव्यू कर लें, उसी को लिख लेते हैं। मान लो मेरे पास है, हाँ हाँ ये है, और ये बेसिकली सिंपलेस्ट एग्जांपल से लेते हैं। तो अब अगर मेरे को लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, अब देखो इसमें दो पार्ट, मतलब दो 5 की लॉन्गेस्ट बन रही है। एक तो 1,
एक तो स्ट्रेट बन रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, एक हमारी थोड़ी टेढ़ी बन रही है। अब दोनों में 5 है तो हम हॉरिजॉन्टल वाली प्रेफर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा देखने में इजी होता है। चलो, हमें 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन मिल चुकी है। अब मुझे नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से हो सकता है? लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है। इफ आई नंबर फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 एंड 5, इस केस में जो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, जो ये हैंगिंग है, बताया था ना सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जो एक ब्रांच की तरह लॉन्गेस्ट कार्बन एटम से कनेक्टेड हो, वो वर्ड रूट का पार्ट नहीं बनते हैं, वो सिर्फ एज अ हैंगिंग प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन मिल रही है 4। अब लोवेस्ट लोकेन रूल कहता है कि उसको पॉसिबल नंबर जो होना चाहिए उसके लिए सबसे छोटा होना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 एंड 5, अब इसको क्या मिल रही है? 2। तो हमारी करेक्ट नंबरिंग कौन सी होगी? ये नीचे वाली। कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स में हमारा सब्स्टिट्यूट आता है ना, नाम लिखेंगे 2 हाइफन, एक ही कार्बन एटम है, मीथाइल, कितने कार्बन एटम इन वर्ड रूट? 5, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, राइट। मैं कुछ और भी रूल्स साथ में तुम्हें लिखवा देती हूँ इसी के साथ, कि पहला जो हमें नाम लिखते हुए बेसिकली ड्यूरिंग द नेमिंग हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि नंबर एंड वर्ड आर सेपरेटेड बाय हाइफन, मतलब कोई भी नंबर होगा और कोई वर्ड होगा उसको हम हाइफन से सेपरेट करेंगे। दूसरा, टू numbers are separated by commas, राइट। कोई दो नंबर आ जाए तो हमें उसको किससे सेपरेट करना है? कॉमा से करना है। एंड नो स्पेसिंग बिटवीन नो स्पेसिंग बिटवीन टू वर्ड्स, ठीक है। दो वर्ड के बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं आएगी, एकदम साथ जुड़ जुड़ के लिखना है। जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहते हो ना, वैसे इन वर्ड्स को भी जोड़ के रखना है, ठीक है। जैसे चिपके रहते हो ना तुम अपने दोस्तों के साथ और पढ़ाई नहीं करते हो, वैसे ये जो वर्ड्स है ना एक दूसरे के साथ चिपके रहने चाहिए वाइल नेमिंग। तो हमेशा ये जो 3 पॉइंट है, जैसे मैंने इनको तीनों को फॉलो किया, मैंने वर्ड और नंबर को हाइफन से सेपरेट किया। अब यहाँ पे 2 नंबर नहीं थे तो इसलिए मैं कॉमा यूज नहीं कर पाई, मैंने वर्ड में कोई स्पेस नहीं छोड़ी। सो इसका नाम क्या होगा? ट्यू मिथाइल पेंटेन, याद रखेंगे। चलो इसको सेव करते हैं और देखते हैं अपनी रिकॉर्डिंग मस्त चल रही है। तो ये देखना पड़ता है ना कि रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरी मेहनत चल रही है, काम ये नहीं कर रही है। चलो नेक्स्ट और भी एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आई हैव दिस एंड दिस। तो चलो सबसे पहला रूल क्या कहता है? लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन सेलेक्ट करनी है। तो अगर हम देखें तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन आई थिंक 5 ही बन रही है ना, 5 कार्बन एटम ही बन रही है। अगर मैं यहाँ से जाऊं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से सीधी जाए तो 1 2 3 4 5, और अगर यहाँ से फॉलो करें तो 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही बन रही है। तो लेट्स से हॉरिजॉन्टल वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। अब मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? लेफ्ट या राइट, वो भी देखना पड़ेगा, है ना। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 एंड 5, मेरे दो सब्स्टिट्यूएंट जो बेसिकली मेरे ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। दो सब्स्टिट्यूएंट है, उसको पोजीशन क्या मिल रही है? एक को मिल रही है 3, एक को मिल रही है 4, राइट। देख लो। ओके, अब दूसरी पॉसिबिलिटी अगर मैं राइट से करूं नंबरिंग तो इफ आई डू फ्रॉम द राइट 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबरिंग क्या हो गई? देखो 2 एंड 3। तो लोएस्ट लोकेंट रूल कौन सा होना चाहिए? हमारे सब्स्टिट्यूएंट को मिलने वाला नंबर कौन सा है? अच्छा,
इसको हम आगे जाके एक और रूल में ना लोएस्ट सम रूल से भी देखते हैं। जैसे इसका सम देखो तो 7 आ रहा है, इसका सम आ रहा है 5, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? कम वाले को करेंगे, जिसमें कम एडिशन हो। तो अब इसके हिसाब से कम हो गया। अब अभी तक इतना देखते हैं क्योंकि दूसरा रूल अलग चीज होने वाली है। अभी यहाँ पे हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? 2 कार्बन और 1 कार्बन। 1 कार्बन होता है तो CH3 है, तो कैसे नाम आता है? मीथाइल। राधा, 2 कार्बन आएंगे तो एथ इथाइल। अब कैसे नाम करेंगे वो हम आगे जाके और रूल से देखेंगे, अभी सिर्फ नंबरिंग से नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम नंबरिंग करना सीख रहे हैं। राइट, अब अगर मैं वही पुराना एग्जांपल लूँ तो 6 कार्बन एटम वाला, एक ये कार्बन था, एक ये कार्बन, एक ये और एक ये। ठीक है, तो हमें स्ट्रेट चेन मिल गई थी। यहाँ पे हमारी स्ट्रेट चेन वाली जो थी वो हमारे क्या थी? लॉन्गेस्ट चेन थी। लेट्स से अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 2 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सब्स्टिट्यूएंट के नंबर क्या आ रहे हैं देख लेते हैं। इट इज कमिंग एज 2 3 4 एंड 5। ओके, अब अगर मैं दूसरे तरीके से करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, तो यहाँ पे भी अभी 2 3 4 एंड 5। अच्छा, लोएस्ट सम रूल के हिसाब से तो चाहे लेफ्ट से कर रहे हो चाहे राइट से कर रहे हो सेम आ रहा है, तो इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो एक और एग्जांपल ले लें। ठीक है, थोड़ी लॉन्गेस्ट करते हैं चेन। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन तो आई थिंक तुम्हें समझ आ गई होगी हमारी कौन सी वाली है। ये हॉरिजॉन्टल वाली है। अगर हम देखें तो हाँ, हॉरिजॉन्टल वाली, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी जाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 ही बन रही है, बाकी वो 9 बन रही है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली है। तो अगर मुझे नंबरिंग करनी है, लेट्स से मैं लेफ्ट से करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मेरे पास सम द लोएस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज कमिंग एज 2 एंड 5 इन द येलो पार्ट। लेट्स अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो अभी हमारे पास क्या आ रही है? 5 एंड 8। तो लोएस्ट पोजीशन क्या है? येलो वाली। तो हम कौन सी प्रेफर करेंगे? येलो वाली करेंगे। करेक्ट, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया ना कि जब भी हमारे पास चेन में कुछ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ब्रांचेस अटैच्ड है, तो हमें उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर डिनोट करना है ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज। चलो इसको एक बार लिख लो, सेव कर लेते हैं। ये सब एग्जाम्पल जो मैं लिखवा रही हूँ ये बोर्ड लेवल और चेन लीड लेवल पूछे जा चुके हैं। सो इट्स बेटर कि आप इसको लिखते चले जाओ, है ना। जो भी एग्जाम्पल है, कुछ भी डाउट आ गए प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज पढ़ाई नहीं करते हो तुम लोग। चलो एक, अब ये क्या है, ये कोई मेजर रूल नहीं है, ये एक सब रूल है जिसमें मैं बता रही हूँ कि अगर 2 से ज्यादा सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो पेरेंट चेन में, तो उनको इंडिकेट किया जाता है सेपरेटली बाय द प्रीफिक्स लाइक डाई ट्राई एंड टेट्रा। क्या बोला मैंने? इफ देयर आर 2 और मोर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, मतलब 2 मीथाइल जुड़े हो, 2 इथाइल जुड़े हो, 2 प्रोपाइल हो attached to the parent chain, they are indicated separately by the prefixes like di, tri and tetra। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और मैं क्या बोलूंगी, पुराने एग्जांपल ही लेते हैं। मान लो ये वाला एग्जांपल है। ये बढ़िया एग्जांपल है। तो लेट्स से वी हैव चलो अभी एग्जांपल को थोड़ा सा ये लेते हैं। राइट, तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या देखना है? लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? आई थिंक स्ट्रेट चेन ही हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, तो सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन मिल रही है 2 3 एंड 5। अगर मैं राइट से करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, आई एम गेटिंग पोजिशन एज 2 4 5। तो हमें कौन सी करनी है? लोवेस्ट पोजीशन कौन सी केस में मिल रही है हमें? 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो पहले वाले को सिलेक्ट करना है। अब देखो इस केस में क्या हो गया,
अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम है ना, एक तरह के है, मिथाइल है, एक ही कार्बन वाले हैं। नेमिंग देखो कैसे होगी, नंबर, अब यहाँ पे 3 सेम तरह के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो उनकी पोजीशंस लिखेंगे पहले, कैसे नंबर लिखेंगे, जैसे 2 3 हम येलो वाला कर रहे हैं तो 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्स, 6 कार्बन एटम, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, ई 2,3,5 हाइफन ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो अगर एक सिमिलर टाइप के सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं हमारे पास, तो हमें डाई ट्राई और टेट्रा यूज करना पड़ता है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू वन मोर एग्जांपल। हाँ, चलो अब पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम देख लो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है, आई थिंक यही पड़ रही है। तो नंबरिंग हमें ऐसे करनी है जिससे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर मिल गए, 2,3,6। एक काम करें, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है, तो 2,3 मिल गए। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो नंबरिंग वी गॉट इज 5 एंड 6। कौन सा करेंगे, 2 3 वाला करेंगे। तो अब कैसे लिखेंगे नाम देखो, 2,3, क्योंकि दो है हमारे पास, सो बेसिकली डाई जो होता है वो 2 के लिए, ट्राई जो होता है वो 3 के लिए, टेट्रा इज फॉर 4, पेंटा होता नहीं है, डाई ट्राई या टेट्रा पे ही हमारे सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो जाते हैं। तो 2,3 डाई मिथाइल हेप्टेन या सेप्टेन दोनों लिख सकते हैं, हेप्टेन सेप्टेन बोथ आर एप्लीकेबल, कभी भी क्वेश्चन में ऐसे डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, जो तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताना है, ठीक है, सबके सब इसका नाम बताएंगे इन दी कमेंट सेक्शन। चलिए, इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, रूल नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, लोएस्ट सम रूल। हम यहाँ बात करने वाले हैं लोएस्ट सम रूल की। अच्छा यार, मैं ज्यादा थकी थकी तो नहीं लग रही ना, हाँ ठीक है। जब ये वीडियो तुम्हें मिलेगी तब तुम्हें ये पता रहेगा, दिस वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग एट 11 PM। करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, रात में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हो सकता है मेरी आवाज इस वीडियो में थोड़ी कम आए, क्योंकि मैं अपना माइक घर पे भूल आई हूँ एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस आउटसाइड। तो प्लीज बेयर विद मी, इस वीडियो के लिए कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में यू गोना हैव अ गुड ऑडियो। बट हाँ, इसमें भी अच्छी खासी आपको आवाज तो आ ही जाएगी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तेज बोलूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपने रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। सो रूल नंबर 3 कहता है, व्हेन मेनी सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट द नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड वेयर अपॉन द सम ऑफ लोकेंट इज लोएस्ट। लोएस्ट सम रूल मतलब, अगर एक हमारी पेरेंट चेन, जो वर्ड रूट की चेन होती है उसको पेरेंट चेन भी बोला जाता है, अगर उसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो उन सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग इस प्रकार की जाती है जिससे उनका जो नंबर हो उसका सम लोएस्ट हो। सो बेसिकली द सम ऑफ द नंबर लोकेटेड फॉर substituent should be lowest। अब वैसे तो ये रूल जो है ये मैं तुम्हें अभी तक बता भी चुकी हूँ, लोएस्ट सम रूल यूज भी कर चुके हैं। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल हूँ, लेट्स से हाँ ये, ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ से नंबर कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास लो सब्स्टिट्यूएंट के नंबर आ गए
2,3,5। अगर मैं दूसरे तरीके से करूँ, यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, वी गॉट द नंबर एज 2,4,5। तो हमारे पास बेस्ट कौन सा आ रहा है? अगर हम इसका सम देखें तो 2 प्लस 3 प्लस 5, इसका 10 आ रहा है, इसका 2 प्लस 4 प्लस 5, इसका 11 आ रहा है। तो लोएस्ट सम रूल के हिसाब से हम किसको चूज करेंगे? फर्स्ट वाले को करेंगे। तो अब इसका नाम भी बता दो, चलो क्या नाम होगा? इट विल बी 2,3,5 ट्राई methyl hexane, right? Correct? Okay. तो बेसिकली लोएस्ट सम रूल एंड लोएस्ट लोकेट रूल दोनों को हमें अब ऑब्जर्व करना है। सो लोएस्ट सम रूल भी फॉलो होगा एज वेल एज लोएस्ट लोकेट रूल। करेक्ट? ठीक है, चलिए इसको एक बार लिख लो, राइट इट डाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें और भी क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 6, एक तो हम खुद भी ये कंपाउंड बना नहीं सकते क्योंकि बहुत हेर फेर हो जाती है। दिस वन एंड यस। चलो, अब हमें सबसे पहले क्या होता है, रूल नंबर 1 फॉलो करो, लोएस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन सेलेक्ट करो। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक स्ट्रेट वाली ही आ रही है। तो अब दोनों पॉसिबल वे से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो बेसिकली हैंगिंग्स तुम्हें दिख रही होगी पेरेंट चेन पे, उसके नंबर क्या आ रहे हैं? 2,6, 7 एंड 7। ओके फाइन। अब अगर ऑरेंज साइड मतलब अगर मैं राइट से करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 एंड 8, लेट्स से अब ये है, तो नंबरिंग हो जाएगी हमारे पास 2, 2, 3, 7। सम करो जरा, किसका आएगा? इसका आ रहा है 2 प्लस 6 8, 8 एंड 14, ये हो जाएगा अपन का 22, है ना? और ये हो गया 4 प्लस 3 7, 7 और 7 अपना हो गया 14। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर क्या है? सही किया ना हमने? हाँ हाँ, सही किया, सही। 2,2 क्योंकि सेम नंबर है। अब नेम कैसे लिखेंगे? 2, 2, 3, 7, टेट्रा। अब 4 आ गया ना, टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। 2, 2, 3, 7, टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन, राइट? करेक्ट है ना? देखो अब इतना कुछ तो देखना पड़ता है। ओके, अब जैसे तुम्हें लग रहा होगा कि ये जो हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहे हैं मिथाइल ही क्यों रहता है, इथाइल भी आएगा, देयर विल बी एन इथाइल। सो ईच अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द कार्बन एटम प्रेजेंट इन इट। एक रूल एज अ रूल लिख लो, चाहे ईच अल्काइल substituent is named according to carbon atom present in it, and it is prefixed by number to which it is located। तो मतलब जैसे अभी हमने जो भी नाम देखे हैं सब्स्टिट्यूएंट के, लेट्स से एक ही कार्बन एटम वाला था, तो हम CH3 के लिए क्या लिख रहे हैं? मेथ आइन, ठीक है। C2H5 अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथ आइन। C3H7 एज अ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, राइट?
तो एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं। अभी तो हम सारे मिथाइल वाले सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं ना। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें इथाइल टाइप की हो। थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। हाँ। अब ये देखो, ये इतना भयंकर हाइड्रोकार्बन चेन है हमारे पास। ठीक है। ओके, चलो अब एक बार ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें जितना भी अब तक हमने रूल पढ़ा है ना, उसको अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं सच बोलूँ तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में ये इतने बड़े बड़े नाम भी नहीं आते। थोड़े मतलब अभी तो जैसे हम एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्कीन एल्काइन का भी रोल आएगा। बहुत इजी आते हैं, बट हाँ स्टिल समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले तो इसमें हमें लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन सेलेक्ट करनी है। तो अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक इससे लॉन्गेस्ट तो नहीं है। या फिर एक तो बेसिकली ये हो गई, है ना। एक तो ये दिख रही है ना, 8 कार्बन एटम वाली। और एक अगर हम देखें तो ये भी 8 कार्बन एटम ही है। अब देखो, दो हमारे पास 8 कार्बन एटम वाली चेन आ गई है ना। और भी बन सकती है क्या? नहीं, आई थिंक ये ही है। और अगर हम ये वाली भी देखें तो देखो, एक दो मुझे एक और दिख गई है। ये थोड़ा सा रहता है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जो मिल जाए वो ही बेटर हो। तो जैसे एक ये पॉसिबिलिटी भी है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ एक ये पॉसिबिलिटी है। अब सब में सबसे पहले अब हमारे पास ये तो समझ आ गया कि लॉन्गेस्ट चेन वाली जो हमारी कार्बन एटम की चेन है वो 8 वाली है। बट हमें चाहिए कि वो लॉन्गेस्ट चेन जिसपे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो। अगर हम ऑरेंज वाली में देखें तो 1 2 3 तीन मिल रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम येलो वाली पे देखें, ये वाली देखें तो 1 2 3, इस पे भी तीन ही मिल रहे हैं। ओके, ग्रीन वाली अगर हम देखें यहाँ से लेके थोड़ा, चलो दूसरे कलर से लेते हैं। ये वाली जो है 1 2 3, इस पे भी तीन ही है। सब पे ही तीन है आई थिंक। तो कोई भी ले लेते हैं, कोई भी चेन हम एज सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। कोई भी ले सकते हैं। तो लेट्स से मैं येलो वाली लेती हूँ। ठीक है। ओके, थोड़ी वो इजी है ना देखने। देखना तुम, अगर तुम्हें कोई और दिखे। वैसे तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6, हाँ। सो बेसिकली दिस इज द वन विच वी आर यूजिंग। अब हमें नंबरिंग किस प्रकार करनी है? जैसे लेट्स से अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6 7 and 8, तो we get the substituent की position as 2 4 and it is 5. ओके, लेट्स रिवर्स। अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7 and 8, तो आई गेट द पोजीशन फर्स्ट एट 4। लो यहीं पे ये खत्म हो जाता है। देन वी गॉट 5, देन वी गॉट 7। तो इसका सम रूल कितना हो जाएगा? 4 and 5 9, 9 और 6 हो गया 16। इसका हो गया 2 4 6, 6 और 5 11। तो वी आर गोना सेलेक्ट दिस। अच्छा, एक और चीज, हमने ना तीन रूल पढ़ लिए। हमने तीन रूल जो पढ़े, एक पढ़ा लोएस्ट लोकेंट रूल, ये सब रूल्स हो गए है ना। एक पढ़ा हमने लोएस्ट सम रूल, और एक और चीज होती है जिसको बोला जाता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो मतलब अभी हमने क्या देखा, लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से हमने लोएस्ट पोजीशन दी 2 4 6। सम रूल ये हुआ। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब पहला जो हमारा
नंबर आ रहा है वो सबसे छोटा होना चाहिए, तो इसमें हमारा ये छोटा है, तो ये तीनों रूल जो है इस केस में अप्लाई हो रहे हैं। बस अब नाम लिखो, लेट्स राइट द नेम फॉर इट। सो इट्स गोना बी, हमारे पास नंबरिंग के हिसाब से वो है ना, तो इट इज 2 methyl। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक चीज हमें रुकना पड़ेगा फॉर अनदर रूल। अभी सिर्फ नंबरिंग करते हैं, अभी रुकते हैं क्योंकि अगला जो रूल है वो हमें देखना है। सो ईच अल्काइल सब्स्टिट्यूट इज नेम अकॉर्डिंग टू द कार्बन एटम प्रेजेंट इन इट एंड इट इज प्रेफर्ड बाय द नंबर टू व्हिच इट इज लोकेटेड इन द मेन चेन। हम ये पढ़ भी चुके हैं, अभी मैंने आपको लिखवा दिया है, ये रूल हो चुका है। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल सेज इफ देयर आर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड, जो अभी हमने एक एग्जांपल में देखा, जो ये वाला एग्जांपल है, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। इफ देर आर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच, जैसे अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, सो वी गेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंट। कौन कौन से? एक तो ये मीथाइल वाले हैं दो, है ना, और ये कौन सा है? 3 कार्बन एटम वाला है ना, तो ये कौन सा हो गया? प्रोपाइल वाला। दिस इज propyl, ये हो गए methyl. So if there is a different alkyl group attached to the parent chain, then their name written in the alphabetical order of the simple substrate. मतलब अब जैसे हमारे पास methyl है और propyl, दो substituent है डिफरेंट टाइप ऑफ। अब ये बताओ M पहले आता है या P? क्या आता है? MNOP आता है ना, यही आता है ना, ABCDEFGHIJKLMNOP। तो सबसे पहले हम M वाला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इट विल बी 2,4 डाई। अब अच्छा तुम बोलोगे मैम डाई को नहीं कंसिडर करते हम अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में, सो इट विल बी रिटन एज डाई मीथाइल। अब प्रोपाइल की क्या पोजीशन है? 5 5 प्रोपाइल, कितने कार्बन आइटम हो गए? ऑक्टेन। ऑक्टेन। तो देखो कितना अलग सा नाम है ना इस एल्केन का, राइट? चलो इसको सेव करते हैं, कीप दिस फाइल। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, दो होमवर्क के लिए मैं तुम्हें एग्जांपल लिख के दे रही हूँ, प्लीज ट्राई इट आउट और मुझे उसके आंसर बताना। थोड़े से टफ करें, है ना, टफ करते हैं थोड़े से। चलो ट्राई दिस एग्जाम्पल्स एट होम, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। हम अगले रूल पे बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 6, कॉम्प्लेक्स अगर है, अच्छा एक और रूल पहले लिखवाते हैं, ये वाला रूल भी जरूरी है, इसको लिखवा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आई थिंक ये हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहिए, आज इतना ही कवर करते हैं होमवर्क। ये जो कॉम्प्लेक्स अल्काइल वाला सब्स्टेंस, दो रूल रह गए हैं, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी केमिस्ट्री बुक चैनल। आपको और भी अपडेट्स, लेक्चर वीडियोस इस चैनल में मिलती रहेंगी। थैंक यू एवरीवन, हैव गुड डे।